हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 36। सो क्लास 9 सबसे पहले आप अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट टू डू दिस वर्कशीट। सबसे पहले आपको क्या कहा गया है? हेलो स्टूडेंट्स, वी learned about modals of probability, permission, obligation, suggestion and advice in the previous weeks। यहाँ बोला गया है कि बच्चों, हमने प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, सजेशन, एडवाइस जो है अपनी प्रीवियस वीक्स की जो वर्कशीट थी उसमें हमने इनके बारे में पढ़ा। दिस वीक वी विल लर्न अबाउट मोडाल्स ऑफ इनविटेशन, ऑफर एंड रिक्वेस्ट। और इस वीक हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि इनविटेशन, ऑफर एंड रिक्वेस्ट जो है इसके मोडाल्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस स्पेस में या फिर किस जगह हम इनविटेशन, ऑफर और रिक्वेस्ट जो है उसको कैसे मोडाल्स के रूप में यूज़ करते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए, आपको 3 बॉक्सेस दिए गए हैं, ठीक है, कॉलम्स में आपको। और यहाँ पे बोला गया है कि इनविटेशन जब आप किसी को इनवाइट करते हैं एक तरीके से, ठीक है, कि क्या आप मेरे साथ जो है चाय पियेंगे, क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर बैठेंगे, तो एक तरीके से आप इनविटेशन दे रहे हैं, एक तरीके से उसको इनवाइट कर रहे हैं अपने साथ। तो वहाँ पे आप वुड और मस्ट यूज़ करते हैं। ओके, जो ऑफ़र होता है, ऑफ़र में अभी जो है इससे रिलेटेड सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि जब आप किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं कि क्या मैं ये करूं, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे ऑफ़र की बात होती है। और फिर आता है रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑफ़र में कौन कौन से वर्ड आते हैं? कैन, कुड, शैल एंड विल। रिक्वेस्ट में आता है कैन, विल, कुड एंड वुड। रिक्वेस्ट जहाँ पे आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, या फिर क्या आप मुझे बैग देंगे, तो यहाँ पे आप जो है एक तरीके से रिक्वेस्ट जब कर रहे होते हैं तो वो यूज़ होता है। हम सेंटेंस के थ्रू इसे समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे आपको कहा गया है कि लेट अस रीड सम एग्जाम्पल्स, आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हें समझना है और पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले जो इनविटेशन है, जैसे अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं अपने साथ, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे वुड एंड मस्ट। ठीक है, वुड यूज़ करेंगे तो नॉर्मली, और जो मस्ट है वो ज़्यादा पोलाइट होते हैं, आप तब यूज़ करते हैं। ओके, जब आप थोड़े ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं, मोर पोलाइट। ओके, देन अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखिए जो वुड से रिलेटेड है, वो क्या होगा? वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप टी लेना पसंद करेंगे? ठीक है, वुड यू लाइक टू हैव टी। और अगर मस्ट के साथ यूज़ करें, ठीक है, अगर मस्ट देखें कि मस्ट के साथ सेंटेंस है, वो क्या होगा? यू मस्ट कम अगेन, तुम्हें दोबारा ज़रूर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक तरीके से, जब आपके घर कोई गेस्ट आता है और वो वापस जा रहा होता है, तो आप बोलते हैं ना आपको दोबारा ज़रूर आना चाहिए, हमने आज बहुत इन्जॉय किया, बहुत बातें की, तो आपको ज़रूर आना पड़ेगा, आप ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पे समझ लीजिए ऐसे ही ये सेंटेंस है, यू मस्ट कम अगेन। तो यहाँ पे एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा पोलाइट होके इनवाइट कर रहे हैं किसी को, ठीक है, कि हाँ आपको आना ही होगा अगली बार। ओके, देन ऑफर। ऑफर में क्या है? कैन, कुड, शैल एंड विल। अब इनसे रिलेटेड सेंटेंस देख लेते हैं। जो कैन है उससे रिलेटेड फर्स्ट सेंटेंस क्या है? कैन आई कैरी योर बैग, कैन आई कैरी योर बैग। अब यहाँ पे आप ऑफर कर रहे हैं कि क्या मैं ये करूँ, ठीक है, एक तरीके से आप जो है हेल्प के लिए पूछ रहे हैं, क्या मैं ये हेल्प कर सकता हूँ? कैन आई कैरी योर बैग। ओके, या मैं आपका जो बैग है वो ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। ओके, देन सेकेंड सेंटेंस इज आई कुड हेल्प यू इन क्लीनिंग द हाउस, आई कुड हेल्प यू इन क्लीनिंग द हाउस। ठीक है, कि आई कुड हेल्प यू, मैं जो है आपकी हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इन क्लीनिंग द हाउस, घर को साफ करने में। ओके, तो यहाँ पे भी आप ऑफर कर रहे हैं कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ या फिर आपकी हेल्प कर सकती हूँ घर को साफ करने में। अगर वो सामने से रिप्लाई करता है कि हाँ आप मेरी हेल्प करो, तो वहाँ पे क्या होगा? वो एक्सेप्ट कर लिया गया। तो यहाँ पे आप सिर्फ ऑफर कर रहे हैं। ओके, उसके बाद जो आपका थर्ड वर्ड है वो है शैल। तो शैल जो है, ठीक है, शैल से रिलेटेड सेंटेंस क्या होगा? आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि शैल आई कलर द पिक्चर फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए पिक्चर को कलर कर सकता हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शैल आई कलर द पिक्चर फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए पिक्चर को कलर कर सकता हूँ या कलर कर सकती हूँ? तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे भी आप ऑफर कर रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं। अगर वो रिप्लाई सामने से यस करता है तभी आप उस काम को करेंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से आप पूछ रहे हैं,
ठीक है, और यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। अब वो उसकी मर्जी है कि वो हाँ कहे या ना कहे सामने वाला इंसान, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑफर कर रहे हैं। देन फोर्थ वर्ड इज विल। विल के साथ जो सेंटेंस है आपको दिया गया एग्जाम्पल में, आई विल मेक अ लिस्ट इफ़ यू डोंट माइंड। आई विल मेक अ लिस्ट, ठीक है, मैं लिस्ट बना दूंगा या मैं लिस्ट बना दूंगी, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से फिर से आप जो है ऑफर कर रहे हैं किसी को कि मैं तुम्हारे लिए काम जो है ये कर सकता हूँ या ये काम कर सकती हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो। ओके, सो यहाँ पे आपने सीखा कि इनविटेशन कैसे किया जाए, ठीक है, और जो ऑफ़र है वो कैसे किया जाए इन वर्ड्स को यूज़ करके। उसके बाद रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में कौन कौन से वर्ड हैं, कैन, विल, वुड एंड कुड। कुड और जो वुड है ये थोड़ा ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं आप किसी से, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा प्यार से बोलते हैं तो वहाँ यूज़ होता है। ओके, देन आपका जो फर्स्ट वर्ड है कैन, कैन कहाँ पे यूज़ होता है, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। कैन यू कलेक्ट द पार्सल प्लीज़, कैन यू कलेक्ट द पार्सल प्लीज़। अब याद रखिए जहाँ रिक्वेस्ट की बात होती है वहाँ प्लीज़ आ जाता है। आप अगर ध्यान से देखें तो चारों सेंटेंसेज में आपको प्लीज़ देखने को मिलेगा। ओके, तो प्लीज़ कहाँ आता है, जहाँ पे रिक्वेस्ट होती है। ओके, क्योंकि आप किसी से प्यार से रिक्वेस्ट करें कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे प्लीज़, ठीक है, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है ना। ओके, सो जो आपका पहला सेंटेंस है कैन यू कलेक्ट द पार्सल प्लीज़, क्या तुम पार्सल को कलेक्ट कर लोगे या क्या तुम पार्सल को कलेक्ट कर लोगी प्लीज़, ठीक है। उसके बाद है विल। विल के साथ अगर आप जो एग्जांपल देखेंगे वो लिखा है कि विल यू नोट डाउन द इंफॉर्मेशन प्लीज़, विल यू नोट डाउन द इंफॉर्मेशन प्लीज़, क्या तुम इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लोगे या फिर कर लोगी प्लीज़। तो एक तरीके से क्या है, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए जो है ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे, ठीक है, या लिख लोगे। तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देन थर्ड वर्ड इज़, एग्जाम्पल देखेंगे इसका कुड का, कि कुड यू सेंड मी एन ईमेल प्लीज़, कुड यू सेंड मी एन ईमेल प्लीज़, क्या तुम मुझे एक ईमेल सेंड कर सकते हो प्लीज़, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट वर्ड है वो है वुड यू हेल्प मी विथ होमवर्क प्लीज़, क्या तुम मेरे होमवर्क में मेरी मदद कर सकते हो, वुड यू हेल्प मी विथ होमवर्क प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है आप देखेंगे कि रिक्वेस्ट यूज़ हुई है। यहाँ पे आपने प्लीज़ लगाया क्यों है, इसीलिए लगाया क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी से पूछ रहे हैं कि वो मेरी मदद करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, किसी भी काम में, तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं। अब वो सामने वाले की चॉइस है, वो आपकी हेल्प करे ना करे, मगर आप पूछ तो सकते ही हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस आपको समझ आ गया होगा कि इनविटेशन, ऑफर और रिक्वेस्ट हम कैसे यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद जो है आपको 7 सेंटेंसेस दिए हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस यूजिंग द मोडाल वर्ब्स, गिव गिवन इन द ब्रैकेट्स, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि आपको रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं इन्हें पढ़ना है। राइट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज देम यूजिंग द मोडाल्स। अब आपको इनको जो है किसके, मोडाल्स की हेल्प से, अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रैकेट में मोडाल्स आपको गिवन है, ये सेम मोडाल आपको यूज़ करते हुए क्या करना है, आपको इन्हें जो है लिखना है। कैसे, जैसे आपने ये देखा ना कि ये सभी क्वेश्चन की फॉर्म में ऑलमोस्ट लिखे हुए हैं, बस ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही इन्हें क्वेश्चन की फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद आपको इन सेंटेंस को दोबारा लिखना है। जैसे आपको पहले एग्जांपल दिया गया है कि येस प्लीज़ आई वांट सम मोर केक, ठीक है, येस प्लीज़ आई वांट सम मोर केक। तो आप यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हाँ मुझे जो है और केक चाहिए, तो येस प्लीज़ आई वांट सम मोर केक। तो यहाँ पे आप एक तरीके से कह रहे हैं कि हाँ मुझे और केक चाहिए, प्लीज़ मुझे ला दो। तो यहाँ पे जो है आपका ये आंसर बता रखा है कि अगर आप वुड का यूज़ करके इसे क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, वुड का यूज़ करते हुए क्वेश्चन फॉर्म में, तो वुड क्या है, वुड है मोडाल, क्या है वुड, मोडाल है, ठीक है। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा वुड, ठीक है, वुड यू लाइक टू हैव सम मोर केक, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप
वुड का यूज़ कर रहे हैं। और वुड का कहाँ यूज़ होता है, आपको पता है, जहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लीज़ लिखा हुआ है, तो इससे ही पता चल रहा है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप अगर इसे क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो आप क्या लिख देंगे कि वुड यू लाइक टू हैव सम मोर केक, ठीक है, क्या तुम और केक लाना पसंद करोगे। तो यहाँ पे आप थोड़े पोलाइट होके बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है। अब जो है हम आ जाते हैं बाकी सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करेंगे, स्लाइड पे इन्हें देख लेते हैं। ओके, तो जो आपका यहाँ पे पहला सेंटेंस है वो क्या है, वो है येस आई विल कन्वे योर थैंक्स टू माई मदर। तो यहाँ क्या कह रहा है, जो सेंटेंस का अगर मीनिंग समझा जाए कि हाँ आई विल कन्वे, ठीक है, मैं कन्वे कर दूंगा योर थैंक्स, तुम्हारा धन्यवाद, टू माई मदर, अपनी जो मदर है उनको, ठीक है। यहाँ पे आपने ये कहा। अब आपको यहाँ पे यूज़ क्या करना है, कुड यूज़ करना है और इसको क्वेश्चन फॉर्म में चेंज कर देना है, ठीक है। सो आप अगर इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, कुड यू प्लीज़ कन्वे माई थैंक्स टू योर मदर। क्या यूज़ करेंगे, कुड यू प्लीज़ कन्वे माई थैंक्स टू योर मदर। अब आप जो हैं ध्यान से देखिए, तो यहाँ तो ये रिप्लाई हो गया, ठीक है। अगर आप इसी को क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करें तो सामने वाले व्यक्ति ने आपसे क्या पूछा होगा कि कुड यू प्लीज़ कन्वे माई थैंक्स टू योर मदर, क्या तुम मेरा जो थैंक्स है वो अपनी मदर को जो है करोगे, ठीक है, मतलब मेरे थैंक्स को मेरी तरफ से उन्हें दोगे। तो यहाँ पे आप आंसर क्या करेंगे, येस आई विल कन्वे योर थैंक्स टू माई मदर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे समझ लीजिए एक तरीके से आंसर दिया, उसको आपको क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना है कि अगर वो क्वेश्चन होता तो कैसे होता। तो यहाँ पे क्या होगा, कुड लिखेंगे आप, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जो आई है ये किस में चेंज हो जाएगा, यू में, ठीक है। और प्लीज़ क्यों आएगा, क्योंकि जहाँ पे कुड यूज़ हो रहा है थोड़ा ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में जब कुड यूज़ होता है तो क्या आ जाता है, प्लीज़ आ जाता है। ओके, उसके बाद जो कन्वे है, कन्वे को आप वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। फिर योर की जगह क्या आ जाएगा, माई, देन थैंक्स की जगह थैंक्स लिखेंगे, माई की जगह फिर से यहाँ पे योर आ जाएगा और मदर की जगह मदर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने समझ लीजिए आप दो दोस्त हैं, ठीक है। पहले दोस्त ने बोला कि कुड यू प्लीज़ कन्वे माई थैंक्स टू योर मदर, तो आप आंसर देंगे कि येस आई कन्वे योर थैंक्स टू माई मदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यू कौन है, और जो पहला बच्चा है, ठीक है, मतलब आपका जो दोस्त है वो क्या बोलेगा, वो अपने आप को क्या बोलेगा, अपने आप को माई बोलेगा और आपको क्या बोलेगा, यू, ठीक है ना, ऐसे ही होगा। और जब आप उसका आंसर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आई और जो यू है चेंज हो जाएगा। तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। ओके, सेकेंड सेंटेंस क्या है, सेकेंड सेंटेंस है येस योर हेल्प विल मेक माई वर्क लाइटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, कैन यूज़ करना है एज अ मोडाल, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, येस, हाँ, योर हेल्प विल, ठीक है, तुम्हारी जो मदद है, विल मेक माई वर्क लाइटर, मेरी मदद जो है उसे मतलब मेरे काम को आसान कर देगा, ठीक है, हल्का कर देगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कैन माई हेल्प विल मेक योर वर्क लाइटर। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही इसे चेंज करें तो क्या हो जाएगा कि कैन, ओके, योर की जगह क्या हो जाएगा, माई हेल्प, ठीक है, विल मेक योर, अब माई की जगह फिर से योर हो गया, योर, ठीक है, वर्क लाइटर। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पहले कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैन माई हेल्प विल मेक योर वर्क लाइटर, क्या मेरी जो मदद है तुम्हारे काम को और आसान कर देगी। तो आप आंसर करेंगे येस योर हेल्प विल मेक माई वर्क लाइटर। इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से जो है पूछ सकते हैं, कैन आई हेल्प यू टू मेक योर वर्क लाइटर, कि क्या मैं आपकी मदद करूं कि आपका काम जो है वो थोड़ा लाइट हो जाए, मतलब आसान हो जाए। तो आप दोनों ही तरीके से आंसर लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ओके, देन सेकेंड सेंटेंस आपका कंप्लीट होने के बाद थर्ड सेंटेंस, तो जो आपका थर्ड सेंटेंस है वो क्या है, येस आई विल कीप क्वाइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विल यूज़ करना है एज अ मोडाल, ओके। और अगर आप इसका क्वेश्चन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, विल यू कीप क्वाइट नाउ प्लीज़। तो यहाँ पे आप एक तरीके से रिक्वेस्ट करें कि क्या तुम चुप रह सकते हो या चुप रहोगे, विल यू कीप क्वाइट नाउ प्लीज़, क्या तुम चुप रहोगे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से चुप होने के लिए। तो आंसर क्या होगा, येस आई विल कीप क्वाइट नाउ, ठीक है। तो हाँ मैं चुप रहूँगा अब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरीके से जो है क्वेश्चन किया और उसका आंसर दिया, तो यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है, आपको इसे क्वेश्चन में चेंज करना है, ठीक है, यही आपका आंसर है। ओके, देन फोर्थ जो आपका सेंटेंस है वो क्या है, डैट वुड बी ग्रेट, ये बहुत ग्रेट है, बहुत अच्छा है कि थैंक्स फॉर ऑफरिंग हेल्प
फॉर क्लीनिंग द हाउस। तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि तुमने जो है हेल्प के लिए मुझे पूछा, ठीक है, आप मतलब ऑफ़र किया अपने हेल्प के लिए। ओके, देन इसका आंसर क्या होगा, कुड आई हेल्प यू फॉर क्लीनिंग द हाउस। ठीक है, तो किसी ने, सामने वाले ने अगर क्वेश्चन पूछा होगा तो क्या पूछा होगा कि कुड आई हेल्प यू फॉर क्लीनिंग द हाउस। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर क्लीनिंग द हाउस तो एज इट इज सेम है, ठीक है। और जिसने पूछा है वो क्या बोलेगा कि कुड आई हेल्प, उसने पूछा है ना हेल्प के लिए, और यू मतलब आपकी हेल्प कर सकता हूँ घर को साफ करने में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ग्रेट, थैंक्स फॉर ऑफरिंग हेल्प फॉर क्लीनिंग द हाउस। गुड। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैं इसे आंसर क्यों बोल रही हूँ, इसका आंसर का मतलब ये है कि आपसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर ये आएगा। तो क्वेश्चन आप अगर समझेंगे तभी तो आप आंसर दे पाएंगे, और अगर आप आंसर समझ रहे हैं तो क्वेश्चन क्या होगा ये भी समझ लेंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे यही सिखाया जा रहा है कि आपको क्वेश्चन कैसे फॉर्म करने होते हैं। अगर आपने सेंटेंसेस के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ओके, जो आपका 5th सेंटेंस है वो है थैंक्स दिस केक इज़ डिलीशियस। ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें आपको सिर्फ मस्ट का यूज़ करना है। तो आप क्या कहेंगे कि दिस केक मस्ट बी डिलीशियस, ये केक डिलीशियस होगा, ये केक जो है वो बहुत डिलीशियस होगा। तो यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन में ये फॉर्म नहीं होगा, आपको यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस की तरह ही लिखना है दिस केक, ठीक है, मस्ट बी डिलीशियस। ओके, कि ये केक जो है वो डिलीशियस होगा। देन आपका तो जो आपका 6th सेंटेंस है वो क्या है, नो आई एम सॉरी आई कांट लेंड यू माई बुक। तो यहाँ पे क्या है कि नो नहीं, आई एम सॉरी मुझे माफ़ करना, आई कांट लेंड यू माई बुक मैं अपनी बुक जो है वो तुम्हें नहीं दे सकता या फिर नहीं दे सकती। तो आंसर क्या होगा, कैन यू लेंड मी योर बुक प्लीज़, क्या तुम मुझे अपनी बुक दे सकते हो। तो यहाँ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम अपनी बुक दे सकते हो। तो यहाँ पे प्लीज़ लगेगा क्योंकि रिक्वेस्ट हो रही है, ठीक है। और उसके अलावा कैन मोडाल लगेगा। तो यहाँ पे आप जो है किसी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे अपनी बुक दे सकते हो। तो आंसर होगा कि नो आई एम सॉरी आई कांट लेंड यू माई बुक। ओके, तो यहाँ पे आप मना कर देखेंगे कि अगर कोई मना कर रहा है तो उससे पहले आपने क्वेश्चन पूछा होगा तभी तो मना कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा वो आपको यहाँ पे फॉर्म करके बताना है। ओके, देन लास्ट सेंटेंस इज नो डोंट कॉल मी ऑन माई नंबर सेंड मी एन ईमेल। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि नहीं मुझे कॉल मत करना मेरे नंबर पे, मुझे एक ईमेल सेंड कर दो। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शैल आई कॉल यू ऑन योर नंबर और सेंड एन ईमेल। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि क्या मैं तुम्हें जो है वो फ़ोन करूं, ठीक है, कैन आई कॉल यू ऑन योर नंबर, क्या मैं तुम्हारे नंबर पे तुम्हें कॉल करूं, और सेंड एन ईमेल या फिर तुम्हें एक ईमेल सेंड करूं। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ये था शैल आई कॉल यू ऑन योर नंबर और सेंड एन ईमेल। आंसर क्या हो जाएगा, नो डोंट कॉल मी ऑन माई नंबर सेंड मी एन ईमेल। ओके, सो यहाँ पे आपने सीखा कि अगर आपको आंसर दिया है तो उसका क्वेश्चन क्या होगा ये आप जो है यहाँ पे सोच के बताएं, ठीक है। सभी सेंटेंसेस में ऑलमोस्ट यही है, बस 5th सेंटेंस को छोड़ के बाकी आपने अगर ध्यान से इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ा और इनके क्वेश्चन जो हैं इन्हें समझा तो आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म किए जाते हैं और उनके आंसर कैसे लिखने होते हैं। ओके, सो आपको हमारी चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि आपको कोई वीडियो बार बार सर्च नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपने आप जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, हमारा जो यूट्यूब का ये जो मुदिता IAS वॉरियर चैनल है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और वहाँ पे आपको सभी नोट्स जो हैं वो रिटन फॉर्मेट में भी प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और चाहे तो आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे जाके मुदिता IAS वॉरियर सर्च करेंगे तो भी आपको हम वहाँ पे ईजिली मिल जाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आप मोडाल्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मोडाल से रिलेटेड जितनी हमारी वर्कशीट है उसे ध्यान से देखिए और उसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा कि मोडाल्स को कैसे सॉल्व करना है और अगर वो आए तो फ्यूचर में उन्हें कैसे लिखना है। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।